Hello students, welcome to all of you in my online study class. Today we are going to study English poetry of intermediate classes. Intermediate classes में आज हम लोग पोएट्री में पढ़ेंगे पहला पोयम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ. कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ अर्थात कैरेक्टर मतलब क्या होता है? गुण, चरित्र, आचरण. हैप्पी लाइफ सुखी जीवन के गुण, सुखी जीवन के गुणों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ. इसके पोएट कंपोज करने वाले द फेमस इंग्लिश स्कॉलर, पोएट एंड क्रिटिक सर हेनरी वॉटन. सर हेनरी वॉटन द्वारा कंपोज किया हुआ यह पोयम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ हम लोग पढ़ेंगे आज. तो आइए सबसे पहले थोड़ा जानते हैं सर हेनरी वॉटन के बारे में. Sir Henry Wotton was a famous English scholar and critic of 17th century in English literature. He was born in 1568. He was educated at Winchester and he was not only a poet but also a diplomat. He was ambassador at the court of Venice. He died in 1639. And the most important things is his famous writings are on his mistress, character of a happy life, the queen of Bohemia, and you minor beauties of the night. ये कुछ महत्वपूर्ण लेख उनके रहे, राइटिंग्स उनके रहे सर हेनरी वॉटन की. पोयम को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का सेंट्रल आइडिया देखेंगे. तो आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं इस पोयम के सेंट्रल आइडिया पर. अकॉर्डिंग टू सर हेनरी वॉटन, लाइफ ऑफ अ ट्रूली हैप्पी मैन इज मार्क्ड बाय ट्रू फ्रीडम ऑफ थॉट्स, स्ट्रिक्टनेस, ऑनेस्टी, ट्रूथ, सिंप्लिसिटी, फेथ एंड सेल्फ कंटेंटमेंट. ही इज नॉट आफ्टर मनी, ही फियर्स गॉड. Truth is the guide of his life. He does not harm others. He has full control over his desires. Joys and sorrows are like for him. He spends his time in the company of good books or good friends. He is not subject to the will of other people. He is the Lord of himself. He may be poor, but morally he is always great. How happy is he born taught, that serves not another's will, whose armor is his honest thought, and simple truth his utmost skill. Character of a happy life का ये पहला 4 लाइन. How happy is he born taught. कितना प्रसन्नचित होगा वह व्यक्ति born taught जो जन्म लिया हो या जिसने शिक्षा ग्रहण किया हो, that serves not another's will जो दूसरे की इच्छाओं के अनुसार सेवा करने के लिए हो. मतलब वह व्यक्ति कितना सुखी है जिसका जन्म या जिसका शिक्षा दूसरों की सेवा करने के लिए या दूसरों का दास बनने के लिए नहीं है. Whose armor is his honest thought and simple truth. जिसका कवच है उसकी ऑनेस्ट थॉट मतलब शुद्ध विचार और सिंपल ट्रूथ और साधारण सत्य. हिज अटमोस्ट स्किल. अटमोस्ट स्किल का मतलब संपूर्ण कौशल, अर्थात जिसके शुद्ध विचार और साधारण सत्य ही उसके सुरक्षा कवच हो और उसका संपूर्ण कौशल हो, ऐसा व्यक्ति कितना खुशी होगा, कितना खुश होगा. दूसरे वे में हम इसको कह सकते हैं कि अ हैप्पी मैन इज वन हु एक्ट्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन डिजायर. A happy man does not change his course of his action according to others people's pressure. He cares only for his own ideas. His actions are controlled by his thoughts only. Such a man really leads a carefree life. अर्थात वास्तव में ऐसे व्यक्ति ही चिंता मुक्त जीवन व्यतीत करते हैं. कुल मिला के प्रसन्न व्यक्ति वह होता है जो अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है. Whose passions not his masters are.
whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care of princely love or vulgar breath. Whose passions मतलब होता है तीव्र इच्छाएं, भावनाएं, जिसकी भावनाएं not his masters are, जिसकी भावनाएं उसके मास्टर्स आर नॉट, अर्थात उसके मालिक नहीं होते, अर्थात जो अपने भावनाओं के अनुकूल कार्य नहीं करता, जो भावनाओं से विचलित नहीं होता, which soul is still prepared for death, जिसकी आत्मा स्टिल प्रिपेयर्ड तैयार रहती है फॉर डेथ, मृत्यु के लिए, जिसकी आत्मा मृत्यु के लिए तैयार रहती है, अर्थात जिसको मृत्यु का भी भय नहीं रहता, अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर ऑफ प्रिंसली लव. प्रिंसली लव मतलब होता है राजकुमारों का प्रेम, राजकुमारों की कृपा, राजाओं की कृपा. जो राजाओं की कृपा, या कह सकते हैं कि वल्गर ब्रीथ, सामान्य लोगों की आलोचनाओं से, अनटाइड अनटू द वर्ल्ड, संसार में नहीं बंधा हुआ है, अर्थात जो संसार में राजाओं की कृपा या सामान्य लोगों की आलोचनाओं से नहीं बंधा हुआ है, जिसकी आत्मा मृत्यु से भयभीत नहीं होती, उसे मृत्यु का कोई डर नहीं होता, और जिसकी इच्छाएं, और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का दास नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत सुखी होते हैं. अर्थात सुखी व्यक्ति वह होता है जो भावनाओं से विचलित नहीं होता, उसके कार्य जो होते हैं वो संतुलित होते हैं. दूसरे वे में हम कह सकते हैं कि अ हैप्पी मैन इज ही हु इज नॉट मूव्ड बाय पैशंस, हिज एक्शंस आर बैलेंस्ड, ही डज नॉट एक्ट रैशली, हिज लाइफ इज प्योर and he does not believe in tricks. He does not flatter the kings. He does not care for the public opinion. He does what he thinks proper. अर्थात वो वही करता है जो उसको उचित दिखाई पड़ता है. Who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatterers feed nor ruin make oppressors great. अर्थात हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, सुखी व्यक्ति की अगली विशेषता बता रहा है कि सुखी व्यक्ति वह होता है जो अपने जीवन को फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, अफवाहों से स्वतंत्र, हैथ मतलब होता है रखता है, जो अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता है, स्वतंत्र रखता है. हुज कंसाइंस इज स्ट्रांग रिट्रीट, जिसका विवेक, जिसका अंतःकरण ही उसकी मजबूत, रिट्रीट मतलब होता है शरण, विश्राम स्थल, और जिसका विवेक, अंतःकरण ही उसकी सबसे मजबूत शरण स्थली है, विश्राम स्थली है. हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटरर्स फीड, स्टेट कैन नाइदर फ्लैटरर्स फीड, फ्लैटरर्स मतलब होता है चापलूस, अर्थात जो चापलूस व्यक्तियों से प्रभावित नहीं होता है. एंड नॉर रूइन मेक ऑपरेशंस ग्रेट, और जिसका विनाश अत्याचारी व्यक्तियों को, अर्थात ऑपरेसर्स को, कह रहा है कि ये ग्रेट, महान नहीं बनाता है, महान नहीं बनाता है. इसको दूसरे वे में हम कह सकते हैं कि अ हैप्पी मैन इज वन हु इज एबव द फॉल्स रूमर्स. अ हैप्पी मैन इज वन who is above the false rumors. His conscience gives him peace. His actions are guided by conscience. He does what he thinks proper. He is always carefree. Flattery has no effect on him. It does not fill him with vanity. At his ruin, he is not so sad that his enemies may be glad. मतलब क्या हुआ? अपने विनाश पर वह इतना दुखी नहीं होता जो कि उसके शत्रु प्रसन्न हो सके. Who envies none whom chance doth raise, nor wise who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state but rules of good. सुखी व्यक्ति वह होता है जो इनविज नन, किसी से, इनविज मतलब घृणा करना, ईर्ष्या करना, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, whom chance doth raise, जो संयोगवश, सौभाग्यवश कह सकते हैं, doth raise ऊपर उठ चुका हो, अर्थात बड़ा व्यक्ति बन चुका हो, जो
संयोग से जो है महान बन गया हो, बड़ा व्यक्ति बन गया हो, ऐसे व्यक्तियों से वह ईर्ष्या नहीं करते हैं। नार वायस, न तो अवगुणों से ईर्ष्या करते हैं। हु नेवर अंडरस्टूड, जो कभी नहीं समझते, अर्थात ऐसे अवगुणों को भी वो सुखी व्यक्ति कभी कुछ समझते नहीं हैं। हाउ डीपेस्ट उन्स आर गिवन विथ प्रेज, चाहे कितना हो गहरा घाव उन्हें दे दिया जाए विथ प्रेज, प्रशंसा में। होता है ना, मीठी मीठी बातें करके लोग अंदर से घाव पहुंचाते हैं, तो प्रशंसा में चाहे कितना भी गहरा घाव उन्हें दिया जाए। ना रूल्स ऑफ स्टेट, वह राज्य के नियमों की परवाह नहीं करते, राज्य के नियमों की चिंता नहीं करते, बल्कि रूल्स ऑफ गुड, बल्कि अच्छे आचरण के नियमों की परवाह करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो अच्छे नियमों का, अच्छे आचरण के नियमों का पालन करते हैं, वही व्यक्ति सबसे ज्यादा सुखी होता है। दूसरे वे में हम कह सकते हैं इसी को कि अ हैप्पी मैन डज नॉट एनवी एनीवन हु बिकम्स ग्रेट आइदर बाय चांस और बाय फाउल मीन्स। सच ए मैन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओके, he does not understand ambiguous words, he does not care for the rules of the state, he follows only the rules of good conduct. Who God doth late and early pray, more of his grace than gifts to lend, who entertains the harmless day with a well chosen book or friend. अर्थात हैप्पी मैन कौन होता है? वह हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, जो लेट एंड अर्ली, जो सुबह से लेकर शाम तक, सुबह शाम प्रे, प्रार्थना करता है ईश्वर का, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लेंड। गिफ्ट्स टू लेंड, गिफ्ट्स टू लेंड का मतलब क्या हुआ? लेंड मतलब होता है वैसे तो उधार लेना, अर्थात धन दौलत मांगने की अपेक्षा, गिफ्ट मतलब क्या होता है? उपहार। तो धन दौलत लेने की अपेक्षा उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए जो ईश्वर की सुबह शाम प्रार्थना करता है, वह व्यक्ति सुखी होता है। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, जो बिना किसी क्षति के दिन का इंटरटेन करता है, आनंद उठाता है, अर्थात वह जो बिना किसी का क्षति पहुंचाए हुए दिन का आनंद उठाता है। विथ अ वेल चूजन बुक, अच्छे प्रकार से चुनी हुई कुछ पुस्तकों के साथ, और फ्रेंड अथवा अच्छे मित्रों के साथ व्यतीत करता है। अर्थात जो बिना किसी को हानि पहुंचाए चुनी हुई पुस्तकों, अच्छी पुस्तकों के साथ या अच्छे मित्रों के साथ अपना दिन व्यतीत करता है, जो धन दौलत की अपेक्षा ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए दिन रात ईश्वर का प्रार्थना करता है, वह व्यक्ति सबसे ज्यादा सुखी होता है। दूसरे वे में हम कह सकते हैं कि अ हैप्पी मैन इज अफ्रेड ऑफ गॉड, ही रिमेंबर्स हिम डे एंड नाइट, ही वर्शिप्स हिम एज इट इज हिज ड्यूटी टू डू सो, he does not pray for asking some gifts, some money, his days are passed in harmless joys, he passes his time in the company of good friends and good books, because good books are his companions. This man is free from servile bands of hope to rise and fear to fall, lord of himself, though not of lands, and having nothing he hath all. दिस मैन इज फ्री, यह व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति? हैप्पी मैन की बात हो रही है। हैप्पी मैन जो होता है फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड, सर्वाइल बैंड मतलब होता है दासता के बंधन, गुलामी के बंधन। तो यह व्यक्ति दासता गुलामी के बंधनों से मुक्त होता है। आप होप टू राइज आर फियर टू फॉल, होप टू राइज का मतलब उन्नति की आशा में, अथवा फियर टू फॉल यानी असफल होने के भय से। वह व्यक्ति उन्नति की आशा में या असफल होने के भय से सभी प्रकार के दासता के बंधनों से मुक्त होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं का मालिक होता है, वह अपनी भावनाओं का मालिक होता है। दो नॉट ऑफ लैंड, दो नॉट ऑफ लैंड अर्थात सांसारिक, लैंड मतलब क्या होता है? वैसे तो भूमि होता है। तो सांसारिक संपत्तियों का मालिक नहीं होता, बल्कि स्वयं की भावनाओं का मालिक होता है। इसीलिए अंतिम कंक्लूडिंग लाइन में द पोएट हेनरी वॉटन, सर हेनरी वॉटन ने लिखा, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, हैविंग नथिंग कुछ नहीं रखते हुए भी, ही हैथ ऑल उसके पास सब कुछ है। वह अपनी भावनाओं का स्वामी होता है,
उसके पास कुछ न होते हुए भी वह सब कुछ रखने वाला होता है। इन्हीं सब गुणों के आधार पर व्यक्ति का जीवन सुखी होता है और यही गुण जो होते हैं सुखी जीवन के लक्षण होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन दिस कंक्लूडिंग स्टेंजा द पोएट सेड दैट अ हैप्पी मैन डज नॉट केयर फॉर द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। He does not entertain false hope to rise. He is not afraid of his adverse days. For him, joys and sorrow are alike. His life is well balanced. Without having worldly possessions, he moves on his own way. His outlook is not narrow and pessimistic. अर्थात उसका दृष्टिकोण न तो नैरो होता है, संकीर्ण होता है, और न ही पैसिमिस्ट निराशावादी होता है। इस तरह से यह पूरा पोयम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ समाप्त हुआ। अब आप जो है देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन कुछ आप स्क्रीन पर अभी देखेंगे।